चलिए आज हम लोग 9 नंबर सवाल को बनाएंगे। 8 नंबर सवाल का तो 8 नंबर सवाल तक तो बना ही लिए, बहुत मज़ेदार था और ये भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन को भी तो देखना जरूरी है। कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। यानी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो परस्पर व्यास है। ये भी एक व्यास है, ये भी एक व्यास है। इसका मतलब जहाँ कट रहा वाला क्या केंद्र है, समझ में आ रहा ना। बोल भी दिया है कि केंद्र ओ, तो केंद्र से जब गुजरता है तो वो तो व्यास ही होगा, हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े भी थे। तो ये भी केंद्र को छू के जा रहा है, ये भी जा रहा है, अब परिधि के दोनों छू रहा है तो इसलिए व्यास हो गया। उसके बाद कहता है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी देखिए, इसके भीतर में और एक वृत्त बना हुआ है जो कि रंग किया हुआ है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो बोल दिया है कि ओ डी जो है इस वृत्त का व्यास है। इसका मतलब यहाँ कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। केंद्र नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि ओ डी जो है क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। उसके बाद कहता है यदि ओ ए इसकी जब लंबाई बोल दिया गया है 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर है। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो छायांकित मतलब जो रंग किया हुआ है उसको, मतलब छाया करके रखा है, तो मेरे पास रंग था, रंग कर दिए। तो क्या है, रंग किया हुआ भाग यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकालेंगे कैसे, ये तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसका त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे तो इसका निकल जाएगा। लेकिन ये वाला कैसे निकालें, क्योंकि ये तो कोई त्रिज्या नहीं ना है, ये तो त्रिज्या यहाँ से है। अगर त्रिज्या इसको खंड करता तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देते। सही सोचे आप लोग क्या बोल दिए सर, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, या नहीं भी सोचे तो कोई दिक्कत नहीं। बोले सर क्यों, क्योंकि ये जीवा है जो कि वृत्त को काट रहा है। जीवा द्वारा वृत्त को खंड किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल चाहे ये वाला चाहे ए वाला, किसी भी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों शामिल हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग कोण का जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, कोण तो जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ का कोण चाहिए। अगर ए वाला निकालिएगा तो यहाँ का कोण, ए वाला निकालिएगा तो यहाँ का कोण। तो सर इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा दो 360 का कोण बनता है। कितना का, 360 का। और उस 360 में किसका किसका हिस्सा है, इस घर का, इस घर का, इस घर का, इस घर का, है ना। यानी 4 घर का हिस्सा है। 4 से भाग दे देंगे तो 4 9 36 यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना का, 90। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। दूसरा बात, क्वेश्चन में भी क्या दिया, लंब है। और जब कोई चीज़ किसी रेखा जब एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी जानते हैं। हो गया ना। तो हम लोग को कोण कितना मिल गया, 90 डिग्री। अब रहा कि इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जब देख रखा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी तो केंद्र से परिधि तक छू रहा है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ये भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 7 सेंटीमीटर। यानी ओ डी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यानी ओ डी जब 7 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर को जब आधा कर देंगे तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। यानी 7/2 जो हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, केंद्र से लेकर यहाँ तक है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त ही छाया किया हुआ है। समझ आ गया। तो चलिए पहले लिखते हैं जो दिया हुआ। ठीक है, सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है, ओ ए यानी बड़े वृत्त की व्यास लिख देते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ओ ए कितना दिख रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे छोटे वृत्त की व्यास, इसको क्या मान लिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं D1। ठीक है, तो छोटे वृत्त की जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 7 है, क्योंकि यहाँ से लेके जब ये तो 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको चाहिए तो वृत्त का त्रिज्या, लेकिन तो व्यास से तो काम नहीं चलेगा, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या। तो इसको R1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो त्रिज्या है ना,
आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एक जगह पर आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ ए आपको लिखे थे समझाने के लिए, लेकिन यहाँ तो ओ ए दिए ही दिया, ठीक है। तो त्रिज्या को आर से लिखते तो आर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बिठाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आर वन मान लिखेंगे, यहाँ आर अलग मान है, यहाँ आर वन इसका अलग मान आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास कितना दिया है 7, तो इसको आधा कर देंगे 1/2 सेंटीमीटर में। इस छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है क्या है 7/2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कहाँ कहाँ छाया क्या हुआ है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हो गया। वो टोटल एक साथ जोड़ के बताना है ना, प्लस क्या कर देंगे 2 गुना वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कोई भी एगो निकलेगा इससे, और उसी को 2 से गुना करते हैं दोनों शामिल हो जाएगा, और सब जब जोड़ देंगे तो टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे आप देखिए छोटे वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 माने, तो R1 ले लिए, यहाँ पर ले लिए ना। क्यों ले लिया R1, क्योंकि यहाँ पर R1 मान चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 गुना, अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आप लोग सर थीटा का मान तो लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए यहाँ पर, तथा कोण मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आपको बता दिए यहाँ पर कैसे होगा 90 डिग्री, बता दिए ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर आधी है। देखिए हम क्या वृत्त खड़े, तो इसका त्रिज्या बड़का वाला का ना काम करेगा त्रिज्या, तो इसके लिए हम आर उसको मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7, छोटा आर कितना है 7/2 गुना 7/2, 2 बार क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 2, फिर इसका 22/7, ये वाला आर कितना है 7 गुना 7। अब देखिए थीटा कितना है 90 डिग्री बाई 360 माइनस 1/2, हमारी त्रिज्या 7 गुना 7 और साइन 90 डिग्री। समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए ये 7 कर गया, 11 दुगना 22, अब गुना कीजिए 7 11 77 बाई 2 प्लस यहाँ 2 तो गुना में है, ये है। देखिए ये 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 9 36, देखिए 2 दुगुना 4, 11 दुगुना 22, तो यहाँ बच गया 7 और यहाँ 11, 7 11 77 और नीचे बच गया हमारा 2, फिर माइनस, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 गुना 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए 77/2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 77/2 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 49 बाई क्या हो जाएगा 2, होगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, 77/2 प्लस 2, इसका लॉसो ले लेते हैं, ठीक है। 2 ही आएगा ना, लॉसो क्या आएगा 2, तो ऊपर वाला 77 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक, बराबर देके क्या बनाएंगे, यहाँ बच जाएगा 77/2 हो जाएगा ना, 77/2, इसके बाद प्लस 2 हो गया। अब देखिए गुना देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो 77 में 49 जाएगा, यानी 7 में 9 तो जाएगा नहीं, तो एक घात 2, 17 में से 9 जाएगा, 17 में 9 यानी 8, ठीक है। यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2, और नीचे में क्या है 2, ये 2 कैंसिल, तो देखिए 77/2 प्लस 28, तो इसके नीचे कुछ तो 1 है तो गुना करो, इसका गुना इसके साथ 77, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5 बाई 2 एकम 2, ठीक है।
आप देखिए ध्यान से इसको, 6 और 7 कितना हो गया 13, फिर 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 13 बाई 2। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाग भी देते हैं तो कोई बात नहीं, दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना है 133 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार से हम लोग कितना आसानी से, मतलब समझ समझ के मज़े लेकर इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं, है ना। तो जब इस प्रकार से सवाल को बनाते हैं ना, तो आपको भी मज़ा लगता है और आपको भी एक अलग ही एनर्जी मिलता है। क्यों, जब आप समझ जाते हैं, जिस चीज़ को आप करने में इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तो उसमें आपको भी सवाल बनाने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मन लग जाता है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ जब बनाइएगा ना, तो पूरा मन उन लगा के पढ़िए, एकदम तन मन दे के एकदम पढ़िए, मन खुश हो जाएगा पढ़ाई में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।